हिमांशु बुद्धि राजा जी करनाल से भी नहीं थे, तो जनता ने कितना सहयोग दिया। तो चुनाव लड़ने से शैलजा जी का पार्टी को लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। तिलोखेड़ी विधानसभा में आके बहन कुमारी शैलजा चुनाव लड़े, आप देखना नेताओं की अगर राय शुमारी एक होगी, अगर पार्टी ने मन बनाया कि आपके भाई को चुनाव लड़ाना है तो इसमें सर्वे और बहुत सी चीज़ें हैं, उनको दरकिनार करके भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। दिल्ली के चक्कर लगाए जा रहे हैं। जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने आकाओं को सिफारिश कर रहे हैं कि उनके लिए टिकट लेकर आए, उन्हें टिकट दिलवाएं ताकि वो सीट जीतकर उनकी झोली में डाल सकें। इस तरह से हमारा जो चुनावी संग्राम को लेकर हमारा इंटरव्यू का दौर है वो आज इंद्री पहुंचा है। और इंद्री में हमारे साथ मुनीश परवेज राणा हैं। मुनीश परवेज राणा शिक्षाविद हैं। डॉक्टर मुनीश परवेज राणा स्कूल चलाते हैं, शिक्षा संस्थान चलाते हैं और राजनीति में काफी समय से एक्टिव हैं और काफी जो आला कमान है वहां तक अपनी पहुंच रखते हैं। लेकिन टिकट को लेकर इनका क्या कहना है, क्योंकि टिकट सबसे पहले आएगा तभी जाकर आप चुनाव लड़ेंगे। मनोज परवेज राणा जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से चुनावी चक्र चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर का, जो भी आपके दर्शक हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप का जो प्रश्न है, भाई जो टिकट है, टिकट का जो एक क्राइटेरिया होता है नेताओं की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी। और जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 2003 से मैं छात्र के राजनीति के माध्यम से मैं राजनीति में आया। मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस में भी मैं प्रदेश सचिव के पद पर पार्टी की तरफ से मुझे काम करने का मौका मिला। और बहुत से ऐसे चुनाव रहे मेरे राजनीतिक, लगभग 23-24 साल की राजनीतिक सफ़र में। मैंने बहुत से जो हमारे चुनाव हैं, जैसे राजस्थान के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उनमें भी मेरी भूमिका रही है। मुझे पार्टी की तरफ से कभी एआईसीसी ऑब्जर्वर और कई बार अन्य अन्य ड्यूटियाँ मुझे पार्टी की तरफ से दी गई, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही के तौर पे काम कर रहा हूँ। और टिकट मिले या ना मिले, पार्टी की तरफ से टिकट के लिए आवेदन मैंने किया हुआ है। पार्टी की तरफ से डिमांड की गई थी, जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो पार्टी से अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। उसी कड़ी में मैंने 2014 में भी आवेदन किया था, 19 में भी आवेदन किया था और आज 2024 में भी मैं करने किया हुआ है। जी, आपके अलावा 40 कैंडिडेट इंद्री में जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, 40 कैंडिडेट हैं। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस नंबर पर पाते हैं? और टिकट जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि मेरी टिकट है या उसकी टिकट है, तो मतलब इस चुनावी चक्कर में आप टिकट की दौड़ में कितना आगे पाते हैं अपने मैं आप तो को? टिकट की दौड़ में सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि मुझे अपने कर्म करने पर विश्वास है। मैंने पार्टी के लिए काफ़ी समय दिया है और पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा। यही मेरी मजबूती है और यही मेरी मेरिट है जी। जी, लगातार ये ऐसी चर्चा हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में विभिन्न गुट हैं। कोई कहता है कि मैं हुड्डा गुट से हूँ, कोई कहता है सैलजा गुट से हूँ, कोई सुरजेवाला गुट का है। तो मुनीश परवेज राणा किस गुट से संबंध रखते हैं? देखो, आपकी मीडिया की लैंग्वेज में आप लोग इसको गुट कहते हैं, लेकिन मैं इसको पावर सेंटर बोलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बहुत से, अगर मैं धार्मिक स्पिरिचुअल की बात करूं, तो हमारे बहुत से भाई, कोई राम की आराधना करते हैं, कोई हनुमान जी की करते हैं और कोई कृष्ण जी की करते हैं। अब भगवान तो एक ही है और हमारे केंद्र एक ही है, हमारी पार्टी कांग्रेस एक ही है। हम कांग्रेस के ही सिपाही हैं और कांग्रेस ही हमारा गुट है। और रहा पावर सेंटर की बात, ये हमारे पार्टी के पावर पिलर्स हैं, चाहे शैलजा जी हों, चाहे रंजीत जी हों, चाहे हमारे हुड्डा साहब हों, दीपेंद्र जी हों। और मैं शैलजा जी के साथ लगभग 1 दशक से उनके साथ काम कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं उनके नेतृत्व में अपने आप को महसूस करता हूँ, मुझे बहुत ही, हमारी आदरणीय है, हमारी बड़ी बहन है। जैसा उनका दिशा निर्देश रहेगा टिकट को लेके, हमें तो डिमांड की है और आगे हाईकमान को देखना है और हमारे नेताओं को देखना है। अगर हम कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पर
कहीं खरे उतरते हैं। पार्टी अगर मौका देते हैं तो हम 36 बिरादरी के भाईचारा से कांग्रेस की झोली में इंद्री की सीट डाल देंगे, क्योंकि आपको भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2008 के उपचुनाव के बाद इंद्री हम लूज कर रहे हैं। और लूज, हालांकि पार्टी ने हर बार, जो हमारे पूर्व में भी जिन्होंने चुनाव लड़े हैं उनकी भी अपनी कोई ना कोई मजबूती है, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं ऐसी आशा रखता हूं, क्योंकि मेरा पैतृक गांव चाणा है और मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग रखता हूं। लेकिन मुझे अपने 36 बिरादरी के भाईचारे पे पूरा यकीन है कि वो, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो वो मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देंगे और कांग्रेस की एक बड़े मार्जिन से इंद्री की जीत दर्ज करके कांग्रेस पार्टी की झोली में इंद्री की विधानसभा की जीत डालने की कोशिश करूंगा जी। मनीष जी, अगर बात करें तो अगर इंद्री की जिस तरह से बात की जा रही है तो इंद्री में जो राजनीति है वो काम्बोज बिरादरी और कश्यप बिरादरी के आसपास घूमती है, क्योंकि 5 बार जो है वो काम्बोज बिरादरी से यहाँ पर विधायक रहा है और 2 बार यहाँ पर कश्यप बिरादरी से रहा है। तो राजपूत बिरादरी से आप आते हैं, तो क्या लगता है कितना ये चुनावी जो समर है आपके लिए कितना आसान रहने वाला है, क्योंकि वोट के मामले में कहीं ना कहीं कम संख्या राजपूतों की है यहाँ नहीं, पर। वो तो उस बात से आपकी मैं सहमत हूँ, लेकिन पता क्या है भाई साहब, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने मुझे अभी बताया कि भाई कश्यप रह चुके हैं, कंबोज रह चुके हैं, इस प्रकार से तो जाट भी 3 बार यहाँ से, प्रसन्नी देवी जी, जानकी देवी जी भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, हमारी आदरणीय थे। तो ये तो पता क्या है, ये जनता ने सहयोग देना है, जनता ने मन देना है। फॉर एग्जाम्पल दिवांशु बुद्धि राजा जी करनाल से भी नहीं थे, और जनता ने कितना सहयोग दिया। मान लो अगर आप करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 48 लोगों ने आवेदन किया था, 48 लोग सभी सक्षम थे चुनाव लड़ने में, लेकिन पार्टी ने अपने नज़रिए से दिवांशु भाई को अगर टिकट दे के भेजा, तो जनता ने, करनाल की पार्लियामेंट ने उनको पूरा सहयोग दिया। तो अगर हमें मौका मिला तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ 36 बिरादरी मेरे साथ है और मजबूती से मेरा साथ देंगे ये। अब की बार एक और परिपाटी कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो जनता की आवाज़ आएगी, जो सर्वे में हमारे सामने आएगा और आवेदन जिसका होगा उसे ही टिकट मिलेगा। तो सर्वे में और जनसंपर्क में भी कोई आपको लगता है कि आप अपने आप को अव्वल पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं भाई साहब, क्योंकि कोई, मैं आज तो टिकट के लिए मैंने आवेदन नहीं किया, लगभग 2014 से ही मैं एक्टिव हूँ। चलो, मैं कई बार पॉलिटिकल एक्टिविटी में कम थोड़ा नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस की राजनीति में पूरा एक्टिव हूँ। और रही सर्वे की बात, ये पार्टी का इंटरनल पार्ट है, सर्वे भी होता है, सब कुछ होता है। सर्वे में भी आपका भाई पूरे एग्जिस्ट करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्टी में मेन जो है, नेताओं की रायशुमारी है। नेताओं की अगर रायशुमारी एक होगी, अगर पार्टी ने मन बनाया कि आपके भाई को चुनाव लड़ाना है, तो इसमें सर्वे और बहुत सी चीज़ें हैं, उनको दरकिनार करके भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। मनीष जी, मैं एक सीधे तौर पर अगर आपसे सवाल करूं कि अब की बार जो है कुमारी सैलजा चाहती हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो सिरसा से सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके राह में भी काफ़ी रोड़े आ रहे हैं। वो चाहती हैं मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन सीधे तौर पर प्रभारी ने कहा है कि जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उनको ही काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है चुनाव के लिए, तो अपने साथियों के लिए, अपने समर्थकों के लिए किस तरह से वो टिकट माँग नहीं, पाएँगे? मैं आपकी बात के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये आपकी बात जो अधूरी है। जो माननीय प्रभारी जी ने ये कहा है कि भई सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर किसी सांसद को चुनाव लड़ना है तो उनको हाईकमान से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हाईकमान से बहन कुमारी शैलजा ने पूरी अनुमति ली हुई है। और बहन कुमारी शैलजा, मैं तो ये कहता हूँ कि नीलोखेड़ी विधानसभा में आके बहन कुमारी शैलजा चुनाव लड़े। आप देखना, नीलोखेड़ी चुनाव आके लड़ने से बहन कुमारी सैलजा हमारी कुरुक्षेत्र करनाल के आसपास की कम से कम 20 से 15 से 20 सीटों पे अपना असर छोड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने से सैलजा जी का पार्टी को लाभ है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस की सरकार बनानी है तो सभी नेताओं को रायशुमारी लेके चलनी पड़ेगी। और उसमें ये नहीं है कि भाई एक की बप होती है, कांग्रेस पार्टी एक जने की बप होती नहीं है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी के नेताओं की पार्टी है। तो आदरणीय हमारी बहन कुमारी शैलजा अगर करनाल जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से
मैं तो नीलोखेड़ी से डिमांड करता हूँ, अगर वो चुनाव लड़ें तो उनका पूरा सहयोग भी करेंगे और उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, मुनीष जी, अगर आपको टिकट मिल जाता है, पार्टी आप पर विश्वास दिखाती है, तो कितनी तैयारी आप अपनी मानते हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना जनसंपर्क संपर्क कर रहे हैं, तो तैयार हैं आप चुनाव के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ जी, चुनाव के लिए हर तरीके से तैयार हैं। जिन भी संसाधनों का, जिन भी अपने टीम जो कांग्रेस की टीम है, उनके सहयोग साथियों से सबसे मेरी बातचीत हो चुकी है और उनका तो सिर्फ़ एक ही कहना है, भाई कोई भी हल्के में टिकट लेके आए, हम तो सबसे पहले कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट के होने के नाते अगर आपको मौका मिलता है तो हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे और आपकी जीत सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मुनीष परवेज राणा, जिन्होंने इंद्री हलके से दावेदारी ठोकी है। 41 जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, उनमें से मुनीष परवेज राणा का भी नाम है और सीधे तौर पर कह रहे हैं उनकी पूरी तैयारी है। सभी गांवों में वो जनसंपर्क कर चुके हैं और लोगों से मिल चुके हैं और अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वो जीतकर, ये सीट जीतकर आला कमान की झोली में डालने का काम करेंगे। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।